नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मात्र 30 दिन में आप बंदूक का लाइसेंस ले सकते हैं, वो भी 100 रुपए से 1000 रुपए तक की फीस देकर आप बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बंदूक का लाइसेंस लेना भी इतना सरल नहीं है, बल्कि बहुत ही जटिल है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, एक सरल तरीका बताऊंगा कि आप इस तरह से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप बंदूक का लाइसेंस 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहला है कि अगर आप निशानेबाजी का खेल करते हैं या आप निशानेबाज हैं तो आपको लाइसेंस लेना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना तो पड़ता है, लेकिन उन्हें आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए वन संरक्षण का काम करते हैं, जानवरों से अपनी संपत्ति और खुद की सुरक्षा के लिए आपको बंदूक की आवश्यकता है, तो आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा। आप और ऐसे व्यक्ति लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि जिस तरह से मान लीजिए कोई वीआईपी व्यक्ति है और कोई सेलिब्रिटी व्यक्ति है और कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना, जो मान लीजिए किसी का ब्याज का व्यापार है या फिर कोई ऐसा कोई काम करता है जिससे कई उनके दुश्मन हो गए हों और उन्हें हमेशा जान का खतरा लगा रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति मुझे मार सकता है, तो इस सिचुएशन में आपको एक फैक्ट, मतलब कि एक ऐसा रीजन बताना पड़ेगा लाइसेंस के लिए कि मुझे, मेरी जान का खतरा है, इसलिए मुझे लाइसेंस की आवश्यकता है। तो इस आधार पर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए व्यक्ति का वयस्क होना बहुत ही जरूरी है और मानसिक तौर पर स्वस्थ चित होना बहुत ही जरूरी है। और लाइसेंस लेने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग कारण भी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए या तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ए फॉर्म नाम का एक फॉर्म आता है, उसको कलेक्टर के पास जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं पर भी, और मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अदर स्टेट में, कहीं राज्य में पुलिस थाने को ऐसे काम के लिए नियुक्त किया जाता है, तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 6 या 7 फोटो की आवश्यकता होगी और इसके अलावा आपको फिटनेस जो प्रमाण पत्र होता है उसकी भी आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको डेट ऑफ, मतलब कि जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको मूल निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो एड्रेस प्रूफ का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह आपको साथ ले जाना होगा। और दोस्तों, सबसे आवश्यक चीज है कि आपको 2 व्यक्तियों जो गवाह होंगे उनका शपथ पत्र भी साथ ले जाना होगा। उनकी फोटो और आईडी आपको लगानी होगी। मतलब कि 2 व्यक्ति जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानते हैं, मतलब कि वो 2 व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस आधार पर 2 गवाह की वहां पर उनकी शपथ पत्र, एफिडेविट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक स्ट्रॉन्ग आधार भी बताना होगा। मतलब कि वहां पर, जहां पर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि किस कारण से आपको लाइसेंस चाहिए और किस कारण से आपको जान का खतरा है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको स्ट्रॉन्ग, जैसे कोई ब्याज का काम करता है, कोई फाइनेंसर है या कोई व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, तो दोस्तों आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कारण बताना पड़ेगा जिससे आपको लाइसेंस से अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कितने प्रकार की गन दी जा सकती है। दोस्तों, आपको इसमें 3 प्रकार की गन दी जा सकती है। दोस्तों, पहली है हैंड गन, जिसे आप पिस्तौल या 6 राउंड भी कह सकते हैं, और दूसरी है शॉटगन और तीसरी है स्पोर्ट गन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एक लाइसेंस है उसके आधार पर आप 3 गन भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अब इसकी प्रक्रिया बता देता हूं। जिस व्यक्ति को लाइसेंस की आवश्यकता है वह कलेक्टर के पास से अप्लाई कर सकता है, या तो वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है या ए नाम का फॉर्म आता है, उसे भरकर आप कलेक्टर के पास अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए।
उसके साथ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट और अपनी क्वालिफिकेशन और इसके अलावा आप 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के शपथ पत्र भी लगा सकते हैं और जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उन सब की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसके अलावा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके आप कलेक्टर के पास उसे भेजते हैं तो कलेक्टर उस फार्म को एसपी और डीएसपी के पास भेजते हैं और जो एसपी और डीएसपी है वह उस फार्म को देखते हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। इस आधार पर एसपी और डीएसपी के द्वारा उस फार्म को जो जहां पर जो जिसने अप्लाई किया है, जिसने आवेदन किया है उस लोकल थाने में भिजवाएगी। जहां व्यक्ति रहता है उसके लोकल थाने में उस फार्म को भिजवा दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोकल थाने के अधिकारी हैं, जिस व्यक्ति ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसकी मानसिक स्थिति को चेक किया जाएगा और जो आधार और जो कारण उसने बताया है लाइसेंस लेने के लिए उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। दोस्तों उसके बाद जो लोकल थाने के अधिकारी हैं वह पूरी जांच होने के बाद जो रिपोर्ट है वह एसपी और डीएसपी को दोबारा से भिजवा देंगे और जो एसपी और जो डीएसपी है उस फॉर्म से उस रिपोर्ट को तैयार करके वह सारी जानकारी दोबारा कलेक्टर को भिजवा देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कलेक्टर साहब के पास वह फॉर्म और रिपोर्ट जाते हैं तब वह खुद की संतुष्टि के लिए यह जांच करते हैं कि या फिर साक्षात्कार के लिए वह जिसने आवेदन किया है उसको बुला सकते हैं और खुद के पास यह संतुष्टि हो जाए कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वह खुद है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो आपका लाइसेंस तुरंत जारी कर दिया जाता है और उसके बाद उस जो लाइसेंस है उसमें बंदूक का नंबर भी लिखा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपने लाइसेंस लिया है उसे हर 3 साल में रिन्यू कराना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गन का लाइसेंस मिला हुआ है, अगर आपने 3 साल में अगर उसे रिन्यू नहीं कराया है तो आपके पास कलेक्टर का एक नोटिस जाएगा। अगर आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है तो आपका जो लाइसेंस है वह रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा कि कम खर्चे में बंदूक का लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक ही राय दूंगा कि आपको ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी आप बंदूक का लाइसेंस बनवाएं, अन्यथा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदमी या व्यक्ति का जीवन बहुत ही कीमती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर उसके पास बंदूक है तो डिप्रेशन में आकर वह खुद की भी आत्महत्या कर लेता है और कहीं पे भी पड़ोस में या फिर आपके दोस्तों में कहीं पर भी झगड़ा हो जाता है तो गुस्से गुस्से में आप रिवॉल्वर या लाइसेंस शुदा जो बंदूक है उसे निकाल लेते हैं और किसी व्यर्थ में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें सारा दोष उसी व्यक्ति पर आएगा। गुस्से गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर उस बंदूक का मिसयूज भी होता है तो भी सारा इल्जाम उस व्यक्ति पर आएगा जिसने लाइसेंस ले रखा है, जो लाइसेंस शुदा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर दोस्तों मुझे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।